कानपुर जिला कारागार में इस साल रक्षाबंधन पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को आज पूरा दिन राखी बांध सकी। जेल प्रशासन ने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए थे। बहनों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए छाया, पेयजल, रोली, चंदन, राखी के अलावा कई अन्य इंतजाम जेल प्रशासन की ओर से किए गए थे। ये पहल जेल में भाइयों की मायूसी को देखते हुए की गई। इसमें कई समाज सेवी संस्थाएं, खर्जा वृद्धा आश्रम, ऑल इंडिया वुमेन्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर समेत अन्य संस्था का भी सहयोग रहा। बता दें कि समाज के सेवी संस्था की ओर से पहले जेल अधीक्षक बीबी पांडे को भी राखी बांधी गई। आपको बता दें कि इससे पहले महज 4 घंटे का ही समय मिलता था, जिससे कई बहनें मायूस होकर घर लौट जाती थी। जिला कारागार में इस साल रक्षाबंधन पर कोई भी बहन मायूस होकर न लौटे, इसके लिए इंतजाम किए गए थे। खाली हाथ भाइयों से मिलने आने वाली बहनों को भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए राखी के अलावा मिठाई, अक्षत, रोली की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से की गई थी। ये सब बहनों को जेल के अंदर मुहैया कराया गया। साथ ही आज के दिन केवल महिलाएं ही जेल में भाइयों से मिलने जा सकी। पुरुषों की मिलाई प्रतिबंधित रही, लेकिन वही पुरुष अंदर जा सके जिनकी बहनें जेल में बंद हैं। बता दें कि जेल प्रशासन द्वारा सुबह 8 बजे ही मुलाकातियों के लिए काउंटर खोल दिए गए थे, जहां पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आवेदन किया। इसके लिए अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई थी। सुबह 10:45 तक कुल 548 बहनों की मुलाकात हो चुकी थी और ये क्रमवार जारी रहा। इस दौरान हमारे संवाददाता विरल गुप्ता ने जेल अधीक्षक बीबी पांडे से बात की। भाई बहन का पवित्र पर्व एक तरीके से कहा जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार आज देश मना रहा है, कानपुर में भी मनाया जा रहा है, लेकिन खासकर जेल में भी इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। किस तरीके से विशेष क्या आयोजन किया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में जेल अधीक्षक डॉक्टर बीडी पांडे सर हैं। सर, किस तरीके का क्या आयोजन किया गया है रक्षाबंधन पर्व पर? हमारे यहाँ इस समय बंदियों की संख्या लगभग 3000 है और इसको देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी संख्या में मुलाकातियों, इन महिला जो हैं बहनें हैं इनकी बंदियों की, इनके आने का अनुमान लगाया था। तो उसको देखते हुए हमने इनके लिए शेड की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था ये सब खुद की थी और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया था। उनके माध्यम से इनके लिए पीने का ठंडा पानी और मिठाई की व्यवस्था, ये सब स्वयं, राखी की व्यवस्था, रोली, चंदन, टीका, ये इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया था। और अपना काफ़ी स्टाफ हमने सवेरे से ही लगा रखा था, जो कि यहाँ बंदियों के जो मुलाकाती हैं इनके प्रार्थना पत्र समय से ले करके और छोटे छोटे बैच में गेट पर पहुंचा रहे हैं, उनकी मुलाकात कराई जा रही। इस कार्य में हमने जो स्थानीय जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनका भी सहयोग लिया है, काफ़ी सहयोग है। और काफ़ी तादाद में पुरुष और महिला कार्मिक जो पुलिस विभाग के हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, सहायता कर रहे हैं जेल के कर्मचारियों की। अभी तक 2 बैच पूरे हो चुके हैं मुलाकातियों के और तीसरा बैच इस समय जेल में रक्षाबंधन का उनका कार्यक्रम चल रहा है। पहले बैच में 100 जो हैं बहनें हैं, महिलाएं हैं, ये गई थी और दूसरे बैच में ज़्यादा संख्या थी, उसमें 194 महिलाएं और बच्चे जा करके और राखी बांध करके वापस जा चुके हैं। तीसरा बैच जो है उसके अंदर जाने की प्रक्रिया चल रही है, तीसरा बैच अंदर है। तो हमारा प्रयास ये है कि थोड़ी थोड़ी संख्या में जैसे ही ये मुलाकाती इकट्ठा होते रहेंगे, इनको हम भेजते रहेंगे। टोटल कितना टारगेट रखा गया है, कितने मुलाकातियों को मिलाना है? अब चूंकि संख्या, बंदियों की संख्या 3000 के आसपास है, तो एक मोटा अनुमान ये है कि लगभग 2000 तक लोग आ सकते हैं, 2000 से 2500, इससे अधिक नहीं आएंगे। और इतने की व्यवस्था हमने कर रखा है कि इनको अगर इतने लोग आते हैं तो इनको सुचारू रूप से, सुविधाजनक ढंग से मुलाकात इनकी कराएंगे। हमारे माननीय मंत्री जी का और डीजी सर का निर्देश था, समय से निर्देश दिया था कि हम लोग पूरे मनोयोग से और पूरी तत्परता से इनकी सबकी मुलाकात कराएं और प्रयास ये रहा है कि किसी भी बंदी की कलाई सूनी न रहने पाए। इसके तहत हमने स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया है, उनसे उनके द्वारा राखी, मिठाई, ये सारी व्यवस्था, पीने का पानी, बिस्किट, ये सब किया गया है। थैंक यू।
तो एक तरीके से देखा जाए कि रक्षाबंधन का पवित्र पर्व, जेल में कुछ लोग ऐसे बंदी होते हैं जो किन्हीं कारणवश सजा काट रहे होते हैं, उनकी कलाइयाँ सूनी ना हो। कोविड का प्रोटोकॉल भी चल रहा था, तो 2 साल बाद में इस तरीके का भव्य आयोजन कानपुर जिला कारागार और जेल अधीक्षक और कुछ समाजसेवी संस्थाओं द्वारा मिलकर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।